हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीके से। हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। पहले प्रश्न की भाषा समझिए। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताएं कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है। देखिए, मैं पहले प्रश्न को समझाने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले हम लोगों को समझने की बात यहाँ पर यह है कि जो भवन है वो कितना मीटर है? 30 मीटर है। तो मान लीजिए मैंने एक भवन बना दिया आपके सामने। ये जो भवन है आपका, ये 30 मीटर का है। ये भवन आपके लिए 30 मीटर का है। राइट मेरे प्यारे साथियों। अब इसको एक लड़का देख रहा है जो कि 1.5 मीटर का है। तो मान लीजिए एक लड़का जो यहाँ पर देख रहा है, इस लड़के को हम लोग मान लेते हैं ये है 1.5 मीटर का। ये लड़का कितने मीटर का है? 1.5 मीटर का है। राइट मेरे प्यारे साथियों। अब ये दोनों जमीन पर ही होंगे ऑफ कोर्स, तो ये दोनों को मैं जमीन पर बना देता हूं। इन दोनों को मैं जमीन पर ऐसे इन दोनों को अटैच कर देता हूं कि ये दोनों हमारे जमीन पर है। राइट मेरे प्यारे साथियों। अब बोल रहा है प्रश्न में कि एक लड़का है जो कि 1.5 मीटर का है। मान लीजिए ये लड़का है 1.5 मीटर का है और 30 मीटर ऊंचे भवन है। ये भवन हमारा 30 मीटर है और ये लड़का जो है धीरे धीरे कर इसके पास आ रहा है। पहले इतना दूर आया, पहले यहाँ पर आया, पहले मान लीजिए यहाँ पर आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर ऐसे करके पास आता जा रहा है। तो पास आने पर पहले इसका उन्नयन कोण था 30 डिग्री। पहले इसका उन्नयन कोण का मान था 30 डिग्री, अर्थात यहाँ से जब इसको देखा जा रहा था ये लड़का को, तो आ रहा था हमारा 30 मीटर। कितना डिग्री आ रहा था हमारा उन्नयन कोण? 30 डिग्री आ रहा था। तो मैं पहले इसको भी मिला देता हूँ, इसको आंखों के सामने इसको समांतर मैं मिला देता हूँ। पहले ये हमारा था 30 मीटर का है। राइट। क्या आपको फिगर समझ में आ रहा है मेरे प्यारे साथियों? क्या आप हमारे फिगर को समझ पा रहे हैं? क्या आप हमारे फिगर को समझ पा रहे हैं? पहले मैंने इसके आंख से बोल रहा है, इसके आंख, यहाँ पर इसका आंख है, तो इस आंख से ये देख कर रहा है इस भवन को। तो इस पहले दिख रहा था इसको 30 डिग्री का कोण, पहले दिख रहा था इसको 30 डिग्री का कोण। पर क्या हुआ, ये धीरे धीरे जब पास आता गया तो मान लीजिए ये जो लड़का है पहुंच कर आ चुका है यहाँ। ये लड़का पहुंच कर आ चुका है अब यहाँ। मान लीजिए लड़का धीरे धीरे चलकर यहाँ पर पहुंच चुका है। तब यहाँ पर इसको देखता है, तब इसका जो उन्नयन कोण का मान बन जाता है, ये बन जाता है। मान लीजिए यहाँ पहुंच जाता है। इस लड़का जब यहाँ कुछ नजदीक पहुंच जाता है तो इसका हम लोगों को बताना है कितना दूरी चल कर आया, हमें इस दूरी को ज्ञात करना है। राइट। हमारा फिगर अब बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ बारी है प्रश्नों को समझना और सॉल्व करना। चलिए पहले मैं इसका नाम लिख देता हूं। पहले यहाँ पर हम लोग सब कुछ लिख देते हैं। मान लीजिए ये ए है, मान लेते हैं ये बी है, ये मान लेते हैं सी है, ये मान लेते हैं डी है, ये मानते ई है और ये मानते एफ है। राइट। मैंने सभी का नामकरण कर दिया है। तो सबसे पहले हम लोगों को इस दूरी को ज्ञात करना है। सी और डी की दूरी ज्ञात करना है। जो पूछ रहा है, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है, मतलब यहाँ से कितना दूरी चलकर गया है। तो मैं मान लेता हूं यह x दूरी चलकर गया है। यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग यह यहाँ से यहाँ तक चलने में इसको x दूरी का टाइम लग गया है। ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्न में, माना कि वह भवन की ओर x दूरी चलता है, x दूरी चलता है।
राइट मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोगों को बताइएगा आप सभी लोग, हमारा यह पूरा वैल्यू 30 डिग्री का है, इधर मैंने इतना पार दिया है यानी 1.5 मीटर का है, तो ये तो हमारा 1.5 मीटर अलग हो जाएगा ना, ये भी हमारा 1.5 मीटर का काम कर रहा है, यहाँ पर ये भी हमारा 1.5 मीटर है, और ये जो हमारा वैल्यू है ये भी हमारा 1.5 मीटर होगा। तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिखता हूँ 30 को, ये इतना दूर हमारा जो वैल्यू है ये 1.5 मीटर है, इतना दूर हमारा वैल्यू कितना मीटर है 1.5 है, ये जो हमारा वैल्यू है इतना दूर ये हमारा 1.5 है, और ऊपर अब कितना बच गया, तो टोटल 30 है, 30 में से इतना अगर बाहर निकल जाता है तो हमारा वैल्यू बच जाएगा 27 या 28.5 बच जाएगा। हमारा जो वैल्यू अभी इतना दूर जो बचा है ये हो जाएगा हमारा 28.5 हो जाएगा। यह जब हमारा दूरी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कितना हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। मैंने यहाँ पर ई के बाद यहाँ पर जी नाम लिख देता हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। मैं यहाँ पर पहले जी नाम लिख देता हूँ, ये हमारा जो नाम है इस बिंदु का जी है। अब यहाँ से जो दूरी है इसका ए से लेकर जी का दूरी है 28.5 और जी से लेकर बी तक की जो दूरी है वो हमारे लिए है कितना, जी से बी है 1.5 मीटर, राइट। तो सबसे पहले आपको इस बड़े से त्रिभुज में चलना होगा, इस बड़े से त्रिभुज जो कि नाम है इसका AEG में, क्योंकि इसमें कोण का मान है, हमको इसका वैल्यू पता है, तो हम लोगों को इस कर्ण का मान पता कर लेना है, हम लोगों को इस कर्ण का मान पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। हम लोग बड़े से त्रिभुज में चलेंगे, हमारा त्रिभुज है AEG, हमारा त्रिभुज का नाम है AEG में कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा आप बताइएगा। अगर सब कुछ भूल जाइए, अगर इस बड़े त्रिभुज में आप देखेंगे तो इसके जस्ट सामने वाला भुजा होता है हमारा, इसके जस्ट सामने वाला भुजा होता है हमारा लंब, और ये होता है आधार हमारा। तो इस पूरे आधार को हम लोग पता कर सकते हैं, इस पूरे आधार को हम लोग पता कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, राइट। हम लोग इस पूरे आधार को पता कर लेते हैं, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, क्योंकि ये कोण हमारा बन रहा है, इस कोण के जस्ट सामने वाला होता है लंब और इसके अपोजिट वाला आ जाता है आधार। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार। तो यहाँ पर tan की जगह पर हम लोग tan लिखे, यहाँ पर थीटा की जगह पर हमारा वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री का, राइट मेरे प्यारे दोस्तों साथियों। तो यहाँ पर P है, इसके जस्ट सामने वाला होता है लंब हमारा 28.5 है, तो ऊपर का वैल्यू हमारा 28.5 है, राइट। और B हम लोग का बेस है G से E, जो हम लोगों को पता नहीं है, G से E हम लोगों को पता नहीं है, तो यहाँ पर लिख देते हैं G से E, राइट। हमने यहां से यहां तक इसका वैल्यू को लिख दिया है, राइट मेरे प्यारे साथियों। अब उसके बाद इसको सॉल्व करना है हम लोगों को, तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग धीरे धीरे एक एक स्टेप। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, राइट, अपॉन में ये हो गया हमारा 28.5 अपॉन में GE, राइट मेरे प्यारे साथियों। तो हमारा GE का वैल्यू जो है, G से E का जो वैल्यू हमारा आ रहा है 28.5√3 हमारा आ गया वैल्यू किसका, G से E का वैल्यू, मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू हमारा आ गया कितना, यहां से यहां तक का वैल्यू हमारा आ चुका है 28.5। अर्थात हम लोग यहां से जो काउंट करते हैं वैल्यू को, हमारा जो वैल्यू है यहां से लेकर ये जो वैल्यू आ गया हमारा 28.5√3 यहां तक आ गया। इस पूरे वैल्यू का हमारा जो मान है कितना है 28.5। अब हम लोग पहुंचेंगे इस छोटे से त्रिभुज में, इस छोटे से त्रिभुज में हम लोगों का ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है हम लोगों को, और हम लोगों को यहां से यहां तक की दूरी नहीं पता है। तो लिखते हैं, अब इधर लिखते हैं, इधर लिखेंगे किसमें, समकोण त्रिभुज AFG में, समकोण त्रिभुज AFG में, इसमें भी हम लोगों को
लंब का वैल्यू पता, ये कितना है 60 डिग्री का कोण बन रहा था। ये कितने डिग्री का कोण बन रहा था मेरे प्यारे साथियों, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसके सामने वाला हो गया लंब और आधार का मान हम लोगों को पता नहीं है, तो यहाँ पर लगाएंगे चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो यहाँ पर tan का मान हम लोग लिखते हैं tan और थीटा की जगह पर हम लोग लिखेंगे 60 डिग्री बराबर P, यानी लंब का मान है हमारा कितना 28.5 अपॉन में B का मान हम लोगों को पता नहीं है, G से F पता नहीं है, G से F पता नहीं है मेरे प्यारे साथियों, हम लोगों को G से F पता नहीं है, इस वैल्यू को हम लोगों को पता नहीं है, हम लोग इस वैल्यू को पता कर रहे हैं। तो इस वैल्यू का हम लोग पुट करके वहां पर रख दिए वैल्यू। अब बताइए ये साइन tan 60 डिग्री का मान होता है √3, tan 60 का वैल्यू होता है √3 और कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में 1 लिखेंगे बराबर का 28.5 अपॉन में G से F। राइट मेरे प्यारे साथी, अब हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा √3 G से F हो गया बराबर हमारा आ जा रहा है, इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ कर देंगे तो आ जाएगा 28.5। जब GF का वैल्यू हम लोगों को पता चलेगा, GF को वैल्यू पता चलेगा तो हमारा आ जाएगा 28.5 अपॉन में √3। राइट, क्या आपको यहाँ तक का वैल्यू पता चला है? क्या आप लोग यहाँ तक समझने में सक्षम है? तो अब हमारा वैल्यू, इसका भी वैल्यू आ चुका है, अब इसका भी वैल्यू आ चुका है। राइट, अब हमको इस वैल्यू को पता करना है, इस पूरे वैल्यू में से इस वैल्यू, इतने छोटे से वैल्यू को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लिखेंगे अब चूंकि x बराबर होगा, इस x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू हम लोग किस प्रकार निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों? इस x का वैल्यू निकालना है तो B से D में से BD, जिसको हम लोग BD भी बोल सकते हैं और GE भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे GE, पूरा वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस का GF। राइट, चूंकि x का जो वैल्यू है इस वैल्यू को निकालना है, इसके लिए इस पूरे वैल्यू में से इस पूरे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। राइट, तो हमारा वैल्यू सारा कुछ पता है तो बता दीजिए, आपको बस रखना है पर G का मान है हमारा 28.5 √3 माइनस का इसका हम लोग का वैल्यू है, GF का वैल्यू है 28.5 √3। राइट मेरे प्यारे साथियों, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम लोगों को यहाँ पर ही 1 लिखना होगा इसका सब्ट्रैक्ट करने के लिए। अब यहाँ पर आप सभी लोग बताइएगा इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग इसके बाद इसका बनाने वाले हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 और √3 का एलसीएम हमारा हो जाएगा √3। अब यहाँ 1 है, 1 को हम लोग 1 के जब √3 को साथ गुना होगा तो हमारा 3 बन जाएगा, तो इस 28.5 को हम लोगों को 3 के साथ गुना करना पड़ेगा, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 5 8, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 85.5। हम लोग का वैल्यू आ जाएगा 85.5 और माइनस करना हम लोग के √3 से √3 कट जाएगा तो हमारा वैल्यू सिर्फ बच जाएगा 28.5। राइट मेरे प्यारे साथियों, क्या आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? आपको सारे प्रश्नों का जवाब मिल रहा है? तो आप लोग हमारे साथ इसी प्रकार देखते रहिएगा। हम लोगों ने यहाँ पर इसका वैल्यू पुट किया है, फिर इसका वैल्यू पुट किया है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर इसका एलसीएम आ गया √3 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो हमारा 85.5 आ गया, माइनस से तो माइनस दिया और √3 को √3 में यानी एक ही टाइम्स में आ जाएगा तो 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ही आ गया। अब उसके बाद आप सभी को पता चल गया होगा कि हमारा वैल्यू कितना बन गया है। अब हम लोगों का जो वैल्यू है 85.5, इस 85.5 में से 28.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू कुछ बन जाएगा कितना
कितना बनने वाला है, तो हमारा वैल्यू बन जाएगा यहां पर 57 बनने वाला है। कितना हम लोग का सब्ट्रैक्ट होने के बाद आ रहा है 57 और अपॉन में √3 यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करिएगा आप तो 0.5 से 0.5 खत्म हो गया, 85 में से इसको घटा देना है 28 को। ठीक है, अब आप सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों क्या कि कभी भी रूट वाला वैल्यू को नीचे हम लोग नहीं रखते हैं, तो आप सभी को इस रूट का वैल्यू को चेंज करना होगा। तो इस रूट को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में भी और नीचे में भी, तो हमारा वैल्यू क्या बन जाएगा, आप सभी लोग यहाँ पर देखिएगा कितना हमारा वैल्यू बन जाएगा। तो हमारा वैल्यू बन जाएगा 57√3 अपॉन में √3 को जब √3 से गुना किया जाता है तो हमारा वैल्यू बन जाता है 3। तो ये हमारे इस प्रश्न का जवाब हो सकते हैं, यानी x का जो वैल्यू है हमारा 57√3 अपॉन में 3 मीटर आंसर होगा। 57 होता है यानी 19 आ गया और ये √3 है तो √3 को यहाँ पर लिखेंगे और मीटर इतना दूरी हमारा हो जाएगा आंसर। राइट मेरे प्यारे साथियों, क्या आपने कभी ऐसा कभी सीखा है, इस प्रकार से किसी ने बताया है आपको, हमें कमेंट कर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों, आप सभी का हम नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत करेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।